दोस्तों, समय के महत्व को अब आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आपने इसे नहीं समझा और समझकर नहीं अपनाया तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है, जो समय रहते खुद को बदल देता है उसके लिए ये समय वरदान बनती है, और जो खुद को बदलना ही नहीं चाहता उसके लिए ये समय अभिशाप बनती है। अगर आपने समय रहते समय को सच में जान लिया, फिर आप ये कभी नहीं कहोगे कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर पढ़ाई बोरिंग लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले क्या किया, कैसे पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की। फर्क तब पड़ेगा जब आपसे पूछा जाएगा आपने पूरे साल क्या किया, आपके नंबर इतने कम क्यों हैं, और हद तब पार की जाएगी जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स, आपकी माता पिता को लोग सुनाएंगे, ताने देंगे, देखो इसी के बेटे, इसी की बेटी के नंबर कम आए हैं। उस समय कितनी तकलीफ होगी आपके पेरेंट्स को, कभी आपने सोचा है? और मैं जानता हूँ आप ये कभी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे तो बस इतना कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, लोग उनका सम्मान करें, और मेरी वजह से लोग उनका गर्व से नाम ले। आप अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि इस दुनिया का सच यही है कि सब कुछ पैसा है। और पैसा तब आएगा जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, और आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि जो समय आपने गवा दिया है वो समय इस समय मेहनत करके, दिन तो दिन रात रात भर जाग कर पढ़ाई करके, उस समय बर्बाद किए गए समय को आपने इस समय मेहनत करके बराबर कर दिया। आपको अच्छी तरह से मालूम है जीवन का हर वो लक्ष्य जो आपको लगता है असंभव है, उसे मैं संभव नहीं कर सकता, और आप ये मानकर उसे छोड़ देते हो। और आपकी यही गलती के कारण कोई और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है और उसे पाकर असंभव को संभव बना देता है। और जब आप उसे देखते हो असंभव को संभव करते हुए, तब आप अपनी किस्मत पर रोते हो। दोस्तों, आपके पास जो भी समय है और जितना भी समय है वो इनफ है। आप बस पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, रात रात जाग कर पढ़ाई करो। अगर आज आपने जाग कर पढ़ाई करने की जगह सोना सही समझा तो फिर कोई और जागकर आपकी जगह ले जाएगा। याद रखना दोस्त, ये दुनिया में समय जैसा मूल्यवान और कोई नहीं है। अगर आपने समय के साथ चलना शुरू कर दिया तो ये समय आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा। अगर आपने इसकी कदर नहीं की तो ये आपकी सिर्फ जान छोड़कर सब कुछ ले जाएगा। जिस दिन आपकी उम्र आपसे काम मांगेगी और उस दिन आपके पास सिर्फ मेहनत वाला काम, कड़ी धूप में जलने वाला काम, मजदूरी वाला काम होगा, तब आप खून के आंसू रोओगे और मजबूर हो जाओगे ये कहने को, ये सोचने को कि काश जब समय था मैं पढ़ लेता, थोड़ी मेहनत कर लेता तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। आपको आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं हमेशा पढ़ने के लिए? जानते हो, क्योंकि उन्हें पता है ये जिंदगी बहुत बड़ी है और इसे अच्छी तरह से जीने के लिए पैसे चाहिए, और अच्छे पैसे तब आएंगे जब आप खुद को पढ़ाई की आग में झोंक दोगे। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो उनकी तरह जीना पड़ेगा, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहना या पूछना कि मैं भी आपके साथ अब आपका काम करूंगा। मैं 99% गारंटी देता हूँ कोई पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे कि तुम वो करो जो मैं करता हूँ। वो बस इतना कहेंगे कि तुम पढ़ो, लिखो और बहुत बड़ा आदमी बनो, बड़ा अफसर बनो। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे इंडिया में 85% स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसमें मैं भी हूँ। अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए पढ़ो, उनके लिए खुद को कष्ट दो, उनके लिए रात रात जाग कर मेहनत करो, क्योंकि उनकी खुशी आपको कलेक्टर बनना देखना है, वकील सीए बनना देखना है, सितारों वाली वर्दी में आपको देखना है। और ये आपकी गलत फहमी है कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास अब समय नहीं है। दोस्तों, अभी बहुत समय है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जागो, उठो और भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आप अभी जागे हो तो बस आपका अब सवेरा हुआ है। अब आप इस सवेरे को फिजूल में बर्बाद मत होने दो। अब आप खुद को इतना जलाओ कि उस ताप में आपकी पूरी जिंदगी उजाले में हो जाए। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, या जब भी आपको लगे कि मेरा समय निकला जा रहा है, तो हमेशा यही कहना, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा, मेहनत जितनी कोशिश उससे ज्यादा, तकदीर रूठ जाए या मेरी किस्मत टूट जाए, हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रहेगा। जब तक ना मिले मंजिल तब तक जीतने की जुनून जिंदा रहेगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा,
यारों सफलता त्याग मांगती है, मेहनत बेमिसाल मांगती है। अगर लड़ गए तकलीफों से तो मिल जाएगी पहचान, जमीन पर रहकर भी तुम्हें मिल जाएगी आसमान। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।